शोभा को अपने ही शिक्षक गजेंद्र से प्यार हो जाता है। शोभा और गजेंद्र ये तय करते हैं कि अब वो शादी करेंगे। दोनों शादी भी कर लेते हैं। शोभा अपनी पढ़ाई जारी रखती है। गजेंद्र की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गजेंद्र भी ये चाहता था कि शोभा की पढ़ाई जारी रहे और किसी तरह से शोभा को एक सरकारी नौकरी हो जाए। गजेंद्र अपना 5 कट्ठा जमीन बेचता है और सारे पैसे शोभा की पढ़ाई में लगा देता है। शोभा का सिलेक्शन हो जाता है बिहार पुलिस में, कांस्टेबल के पद पे वो ज्वाइन कर लेती है। लेकिन अफसोस, अब शोभा को गजेंद्र से नहीं बल्कि किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। और फिर इस किस्से का अंत पटना के एक होटल से होता है, जहां कमरा नंबर 303 में शोभा का नग्न मृत शरीर पाया जाता है। अब आपको बता दें कि यह एक सच्ची कहानी है, पटना, अरवल, जहानाबाद से जुड़ा हुआ। और जब आप इस पूरी कहानी को सुनिएगा, जानिएगा, तो यकीन मानिए कि आप हैरान हो जाइएगा, सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। इस कहानी को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पे किस्सा नाम का एक नया सीरीज है, एक प्रयोग है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लगातार आप तक ऐसे ही कहानियों को लेके आने का प्रयास हमारा होगा। तो चलिए इस पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत वर्ष 2016 से होती है। 2016 में जहानाबाद काको के रहने वाले गजेंद्र और अरवल के कुर्था की रहने वाली शोभा को यह महसूस होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों ने यह फैसला किया कि अब वो शादी करेंगे। परिवार वालों को खास कोई दिक्कत नहीं था और ये दोनों अपने अपने परिवार वालों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दोनों बंध जाते हैं शादी के बंधन में। हाँ, यहाँ एक और बात बता दूं कि गजेंद्र की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी 2013 में पकरौआ विवाह हुआ था, जिसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति से वो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया था। खैर, अब फिर से आ जाते हैं 2016 में। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये दोनों शादी करके खुश थे। शोभा अपनी पढ़ाई जारी रखती है और गजेंद्र का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद गजेंद्र ये चाहता था कि शोभा अपनी पढ़ाई जारी रखे, किसी तरह से एक सरकारी नौकरी हो जाए। चूंकि गजेंद्र खुद एक प्राइवेट शिक्षक था और घर की स्थिति मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छी नहीं थी। गजेंद्र ये फैसला करता है कि वो अपने जमीन का 5 कट्ठा हिस्सा जो है वो बेचेगा और उसके सारे पैसे को शोभा के पढ़ाई में लगा देगा। और वो ऐसा ही करता भी है। परिणाम स्वरूप शोभा का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। शोभा अब ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। इस बीच शोभा और गजेंद्र की एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी आती है इस दुनिया में और उसे ये खूब प्यार करते हैं। शोभा ड्यूटी को चली जाती है। शोभा ड्यूटी करने लग जाती है और फिर ड्यूटी के दौरान ही कुछ ऐसा होता है जिससे इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ड्यूटी कर रही शोभा को अब एसएसबी के एक जवान जिसका नाम धीरज है, उससे प्यार हो जाता है। शोभा अब घर पे आने से कतराने लगती है। गजेंद्र ये चाहता है कि उसकी पत्नी घर आए। वो तरह तरह के बहाने लगाता है। वो कहता है कि बेटी याद कर रही है, तुम आ जाओ। लेकिन शोभा अब घर नहीं जा पाती है। वो कहती है कि उसे छुट्टी नहीं मिल रहा है। गजेंद्र काफ़ी परेशान रहने लग जाता है और फिर गजेंद्र ये प्रयास में लग जाता है कि असल में जो प्रॉब्लम है उसके जड़ तक जाया जाए। गजेंद्र जासूसी करने लग जाता है। गजेंद्र ये पता लगाने का प्रयास करने लग जाता है कि आखिर में बात क्या है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी पत्नी शोभा को अब एक एसएसबी के जवान जिसका नाम धीरज है उससे प्यार है और उसी की वजह से अब शोभा घर नहीं आना चाहती है, तो मानो गजेंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। वो डिप्रेशन का दवा खाने लग जाता है, काफ़ी परेशान रहने लग जाता है। इन सबके बीच गजेंद्र अपने मित्र हेमंत के दुकान पे जाके बैठा करता था। हर रोज की तरह हेमंत के दुकान पे एक बार फिर से गजेंद्र जाता है। गजेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, बीमार सा शरीर देख के हेमंत पूछता है कि क्या हुआ है। गजेंद्र नहीं बता पाता है शब्दों में कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, उसकी पत्नी उसके साथ क्या कर रही है। हेमंत के बार बार बोलने के बाद गजेंद्र ये फैसला करता है कि 3 पन्नों में वो अपनी पूरी कहानी लिख के हेमंत को बताएगा। वो 3 पन्नों में अपनी पूरी कहानी लिखता है। वो लिखता है कि कैसे उसकी पत्नी उसको धमकी दे रही है, उसकी पत्नी उसके घर नहीं आ रही है, कैसे जून के महीने में 29 जून को
उसकी पत्नी छुट्टी लेके अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी और उसके लाख बुलाने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं आई। कैसे वो बार बार अपनी बेटी का नाम लेने के बावजूद उसकी पत्नी उसके घर पे आने को तैयार नहीं है। गजेंद्र लिखता है अपने पत्नी के प्रेमी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पत्नी किस सिम से अपने प्रेमी धीरज से बात करती है, वो सब कुछ अपनी पूरी कहानी गजेंद्र उन 3 पन्नों में लिख देता है। और अब इस किस्से का सबसे खतरनाक वाला पार्ट शुरू होता है। अब गजेंद्र के दिमाग में कुछ फिक्स हो गया था। अब गजेंद्र ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। गजेंद्र इस फिराक में लग जाता है कि किसी तरह से एक बार वो अपनी पत्नी शोभा से मिले, लेकिन ये समय तय नहीं हो पा रहा था। फिर नवरात्रि आती है, दुर्गा पूजा का समय आता है और उसकी पत्नी जो भागलपुर जिले में कांस्टेबल के पद पे थी, जो कि रोहतास में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, उसकी ड्यूटी पटना में लग जाती है। और पटना में ड्यूटी करने के बारे में जैसे ही गजेंद्र को पता चलता है, गजेंद्र एक बार फिर से अपनी पत्नी से कॉल पे बात करते हुए जिद करने लग जाता है कि एक बार मिल लो। उसकी पत्नी हर बार की तरह फिर से कहती है कि उसे छुट्टी नहीं है। तब गजेंद्र ये प्रस्ताव रखता है कि घर नहीं आ सकती हो तो कम से कम एक बार पटना में ही मिल लो। और उसकी पत्नी मान जाती है। मानो गजेंद्र को जिस चीज का इंतजार था वो अब हो गया। दोनों तय करते हैं कि पटना के एक होटल में वो मिलेंगे। मिलने के दिन से 3 दिन पहले ही गजेंद्र अपने घर से 13,000 रुपये और एक बैग लेके निकलता है। अपने पिता, अपने माँ, अपने परिवार वालों को कहता है कि वो दवा लेने जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है उस वक्त और गजेंद्र मिलने आ जाता है अपनी पत्नी से पटना। जिस दिन मिलना था यानी 20 अक्टूबर, उससे एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को पटना रेलवे स्टेशन के बगल में एक होटल में गजेंद्र एक कमरा बुक करता है शाम में और कहता है कि उसकी पत्नी भी आएगी। पत्नी बिहार पुलिस में काम करती है। उसे कमरा दिया जाता है, 303 उस कमरे का नंबर रहता है। और फिर उसकी पत्नी आती है। पत्नी और उसके बीच बातचीत होने लग जाती है। अभी तक शायद शोभा को भी ये नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होना है। शोभा और गजेंद्र एक दूसरे से बात करते रहते हैं। फिर गजेंद्र प्यार के बहाने शोभा का वस्त्र उतारता है और फिर प्यार करने के ही दौरान अपने बैग से कट्टा निकालता है और शोभा के कनपट्टी पे एक ऐसा गोली मारता है कि शोभा की खोपड़ी ही पलट जाती है। उसका आधा चेहरा उजड़ जाता है। दीवार पे खून का छींटा और शोभा का मृत नग्न पड़ा हुआ शरीर कमरा नंबर 303 में पाया जाता है। और इस कहानी की अंत होती है। प्रशासन आके जांच करती है। बाद में प्रशासन जहानाबाद के काको जाती है। गजेंद्र के दोस्त हेमंत से बातचीत होती है और तब सामने आता है ये 3 पन्ना जिससे ये पूरी कहानी सामने निकल के आई है। ये एक सच्ची कहानी है जहानाबाद के काको के रहने वाले गजेंद्र और अरवल कुर्था की रहने वाली शोभा की। फिलहाल पुलिस इस कहानी के अन्य पहलुओं पे जांच कर रही है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक जांच में और क्या कुछ सामने निकल के आता है। लेकिन फिलहाल गजेंद्र के दोस्त हेमंत के बयान, उनके परिवार वालों का बयान और वो 3 पन्ना जो सामने आया है जिसमें गजेंद्र ने अपनी कहानी लिखी थी, उसके आधार पे ये एपिसोड बनाया गया है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी कहानी के बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे मिलता जुलता कहानी एक उत्तर प्रदेश का आया था, एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के बीच की कहानी जो खूब वायरल हुआ था। उसमें कैसे एसडीएम ज्योति मौर्य पे उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया था कि एसडीएम ज्योति मौर्य को उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन बाद में ज्योति मौर्य का अफेयर किसी और अधिकारी के साथ में हो गया। और कैसे वो पूरा मामला, वो पूरी कहानी पूरे देश में वायरल हुआ था। बाद में अब वो दोनों के बीच में शायद सुलह भी हो गया है। लेकिन इससे ही मिलता जुलता कहानी जहानाबाद और अरवल का ये गजेंद्र और शोभा की भी कहानी थी। लेकिन इसका अंत बेहद दर्दनाक है और इस दर्दनाक अंत के बारे में क्या कुछ आप सोचते हैं, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी किस्सा का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, वो भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।